बोलो राजा रामचंद्र भगवान है कि इस समय हमारे सनातन धर्म पर विधर्मी ही आक्रमण नहीं कर रहे हैं। हमारे हिंदू समाज के लोग भी इस धर्म को छिन्न भिन्न करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। या तो वो विदेशियों के कहने से किसी लालचवश कह रहे हैं, या पता नहीं कौन से षड्यंत्र के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। मैंने अभी एक समाचार में सुना था, टीवी पर देखा था, भगवत भेष धारण किए हुए और कहने लगा कि राधा कोई है ही नहीं, राधा काल्पनिक है, झूठी मन गढ़ंत कहानी है राधा की, कोई राधा नहीं। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। कहलाज नहीं सकती जिनके आश्रित होने से जीव अनायासी मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और उनके विषय में कहते हैं कि राधा है ही नहीं। क्या ये हमारे धर्म पर कुठाराघात नहीं है? या हमारे धर्म को तोड़ने की विचारधारा नहीं है? या हम सनातन हिंदू धर्मियों को भटकाने की स्थिति तो नहीं है? या हमें आपस में लड़ाने की चाल तो नहीं है? ये बात समझ में नहीं आती कि राधा नहीं है। कितने मंद बुद्धि लोग हैं, कुटिल लोग हैं, जो साक्षात ब्रज में बरसाने में जिनका गांव है, बड़ा सुंदर मंदिर है, प्राचीन काल से ही है, मंदिर को भी मत लीजिए। हमारे सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जो व्यास जी ने द्वापर में रचना की, उसमें भी राधा का जिक्र है। गर्ग संहिता है, उसमें भी राधा का जिक्र है। पर बड़ा सोच होता है कि लोग कहते हैं, भगवत भेष धारण करते हुए कहते हैं कि राधा नहीं है। मेरी बात जहां तक जा रही हो, चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी के भटकावे में मत आना। ये लोग बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं कि राधा नहीं है। ये तो उसी प्रकार हास्यास्पद बात है, कहें कि पिता तो है पर मां नहीं है। उसमें टीका कर रहे थे कि राधा कोई थी महिला जो कृष्ण की गर्लफ्रेंड थी, और भी नीचे चले गए। कृष्ण को उन्होंने समझा ही नहीं है। अधम व्यक्ति माम न प्रपद्धन्ते, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो अधम मूढ़ है वो मुझे कभी जान नहीं सकता। और उनके विषय में कहते हैं कि उनकी हजारों करोड़ों गर्लफ्रेंड थी। आज लोग बनाए तो क्या दोष है? ये कहीं आपको बुद्धि में बैठ रही है ये बात? कहीं ये आपको लगता है कि ये जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे? लेकिन हमारे हिंदू भाई सनातनी इतने भोले हैं कि उन्हें किसी प्रकार से बरगलाया जा सकता है, लालच से, झूठ से, षड्यंत्र से, दंड से, फंद से, और लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे। अगर कृष्ण पर ऐसा आरोपण करेंगे
तो क्या सनातन धर्म पर कुठाराघात नहीं कहा जाएगा? इसके विषय में मैं उन लोगों को भी ये जानकारी दे दूं, शायद उन्हें पता नहीं हो। गर्ग संहिता में वर्णन स्पष्ट मिलता है, अगर कोई देखना चाहे तो प्रमाण के लिए उसे पढ़ सकता है कि गोलोक धाम में श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया राधा जी के साथ विराजते हैं। वहां उनके पास और कोई नहीं भटकता, सिर्फ एक राधा रानी प्राण प्रिया है। उनके गोलोक धाम में एक संत पहुंचे, किसी राधा की करनी से रुष्ट हो गए तो राधा को श्राप दिया कि जा, तेरा 100 वर्ष के लिए कृष्ण से बिछुड़ाना हो जाए। 100 वर्ष तक तू कृष्ण से मिल नहीं पाएगी, ऐसा श्राप दिया था। उस श्राप को धारण करके राधा जी बरसाने में अवतरित हुई और कृष्ण जी मथुरा में जेल में और जेल से गोकुल पहुंचा दिए गए। नंद बाबा के यहां कृष्ण जी ने पहले जन्म लिया। राधा जी को वहां से पता चला कि कृष्ण प्रकट हो गए हैं, अवतार ले लिया है भूमंडल पर, तो वो बड़े दिव्य रथ पर सवार होके आई और अपनी योग माया से कृष्ण जी को नंद बाबा के यहां से भांडीर वन में ले गई। एक रूप से कृष्ण नंद बाबा के यहां और एक रूप से राधा के साथ भांडीर वन में, जो बहुत छोटी अवस्था में थे, शिशु अवस्था में थे। राधा जी ने कृष्ण जी से चर्चा की कि प्रभु आप तो प्रकट हो गए हैं और मेरी भी इच्छा है, मैं अपने श्राप को पूरा करने के लिए और इस भूमंडल पर अवतार ले लूं। कृष्ण जी ने हाँ की। तब राधा जी ने कहा, प्रभु आपका हमारा वियोग तो होगा ही, लेकिन मेरी इच्छा है कि जगत में जो धर्म मर्यादा नीति आपने रची है उस पर कोई चोट नहीं हो, इसलिए ब्रह्मा जी को बुलाकर यहां हमारी शादी हो जाए। भांडीर वन में ब्रह्मा जी आए और राधा कृष्ण की शादी हुई। कृष्ण जी बहुत शिशु अवस्था में है, राधा जी बहुत बड़ी अवस्था में है। बड़ी अवस्था में ही राधा जी ने कृष्ण जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी ने विवाह की पद्धति सब पूर्ण की। राधा जी कृष्ण जी को नंद बाबा के यहाँ छोड़कर फिर गोलोक धाम चले गई। उसके बाद आके वहां अवतार लिया। उस सांप की पूर्ति के लिए राधा जी कृष्ण जी से बिलग रही, लेकिन प्राचीन जो प्रेम था वो क्या कम हो सकता है? नहीं। राधा जानती है ये परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मेरे प्राण प्रिय है, और वो राधा कृष्ण से प्रेम करती रही और कृष्ण राधा से प्रेम करते रहे। इस विषय में अगर कोई काम देखता है तो महान मूर्ख है, वो महान धूर्त है। कृष्ण के पास काम फटक ही नहीं सकता। 16,108 रानियों के होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी नहीं होते तो कोई योगी कहता, योगियों के योगीश्वर कहलाए गए। सभी धर्म ग्रंथों में उनका वर्णन मिलता है। चलो एक कृष्ण साधारण होते तो क्या ब्रह्मा परीक्षा लेने के लिए आते और परास्त हो जाते? इंद्र परीक्षा लेने के लिए आया, घनघोर बारिश हुई, इंद्र का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। फिर
कामधेनु गाय से कृष्ण का अभिषेक किया, दुग्ध अभिषेक किया। शंकर जी आए दर्शन के लिए। देवाधिदेव शक्तियां भगवान कृष्ण के चारों ओर मरताती रही। देवांगना आकाश से, देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि करते रहे और वो अपने भाग्य की सराहना करने लगे। लेकिन आज अपने भाग्य की सराहना तो नहीं करते, परंतु अपने भाग्य को फोड़ रहे हैं। कहते हैं कि राधा काल्पनिक है, राधा कोई भगवान की प्रियतमा नहीं है, राधा झूठी है, ये वैसे मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे लोगों पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। राधा जी एक हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन भी मिलता है कि जितना भजन को गुप्त रखोगे, जितनी तपस्या को गुप्त रखोगे, दान को जितना गुप्त रखोगे, उतना ही वो बढ़ता है। लेकिन समाज में कुछ विकृतियां हैं जो गुप्त रखने वाली चीजों को तो गुप्त नहीं रखते और जिन्हें गुप्त रखना चाहिए उन्हें प्रकट कर देते हैं। पाप को गुप्त रखते हैं समाज में लोग, जबकि पाप प्रकट कर देना चाहिए जिससे बच जाए, पाप का फल न मिले और पुण्य किया जाए, धर्म किया जाए, ज्ञान किया जाए, गुप्त तपस्या की जाए, उसको छुपा के रखना चाहिए। एकादशी का व्रत किया जाए, उसको छुपा के किया जाए, परंतु उसको समाज में प्रकट कर देते हैं, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। जो करना चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वो सब लोग करने की चेष्टा रखते हैं। तो एक राजा थे, उनकी शादी हुई, धर्म पत्नी आई, वो बड़ी भगवान की भक्ता थी, लेकिन उसको पति कभी भगवान की पूजा करते हुए, तपस्या करते हुए, भजन करते हुए, नाम लेते हुए न सुनाई पड़े न दिखाई पड़े। तो वो रानी बहुत दुखी होती थी, ब्रह्मा को कोसती थी कि हे ब्रह्मा, तूने मेरा विवाह किया है ऐसे व्यक्ति से किया है जो धर्मात्मा नहीं है, जो भगवान का सेवक नहीं है। तूने यानी कौन से जन्म का बैर मुझसे लिया है। रानी बहुत दुखी होती रहती थी। एक दिन की घटना है कि राजा रानी दोनों पास सो रहे हैं। स्वप्न अवस्था में राजा है, रानी जागृत है। राजा के मुंह से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का मंत्र शुरू हुआ। स्वप्न अवस्था में रानी ने सुना तो रानी की प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहा। सुबह राजा जागे, रानी बड़ा उत्सव करने लगी, भोजन भंडारा कराया, ब्राह्मणों को दान दिया, साधु संतों को दान दिया। राजा के ऊपर स्वर्ण मुसरफियां असरफियां न्योछावर करके मांगने वालों को, भिखारियों को दिया। जब राजा ने पूछा, देवी ये किस खुशी में कर रही हो, तो उसने कहा कि महाराज मैं आज तक गलत थी, मैं सोचती थी कि आप भगवान से विमुख हैं, पर कल रात्रि में आपने भगवान का स्मरण किया, नाम लिया, मैं जान गई कि आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम गुप्त है। लेकिन हम गुप्त रखने वाली बात को गुप्त नहीं रखते और जो प्रकट करने वाली बात है उसको गुप्त रखते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की